फरीदाबाद में लगने वाले अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का आगाज हो चुका है। आपको बता दें कि कल शाम सीएम मनोहर लाल और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शुभारंभ किया और इस मौके पर सीएम मनोहर लाल भी मौजूद रहे। 35वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला 4 अप्रैल तक चलेगा। इस साल सूरजकुंड मेले की थीम जम्मू कश्मीर रखी गई है और साथ ही उज्बेकिस्तान कंट्री पार्टनर है। मेले में लोक नृत्य की प्रस्तुति दी गई, जिसके बाद सीएम मनोहर लाल ने लोगों को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि 35 साल पहले जो मेले का बीज बोया गया था वो अब एक वट वृक्ष बन गया है। सीएम ने कहा कि सूरजकुंड मेले में आना हर कलाकार के लिए गौरव की बात है। कोविड के चलते पिछले 2 साल मेले का आयोजन नहीं हो सका, लेकिन अब इस बार फिर सूरजकुंड मेले का आयोजन किया गया है। इसी कुंड पे इस जगह जो पहली बार सन 1987 में जैसा बताया गया कि ये जो मेला आर्ट एंड क्राफ्ट्स मेला ये शुरू किया गया, उस समय के मुख्यमंत्री साहब ने शुरू किया था 1987, यानी 35 साल पहले जो बोया बीज था, आज ये एक प्रकार का वट वृक्ष बन गया है। और इस वट वृक्ष के छाया में न केवल हरियाणा समेत भारत के अथवा विश्व भर के हस्तशिल्प कलाकारों को यानी उनके कारीगरों को ये अपनी छांव ये दे रहा है। अर्थात सारे दुनिया के लोग यहाँ आते हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। सूरजकुंड मेले में आना आज दुनिया भर के कलाकारों के लिए एक सम्मान की बात होती है। हस्तशिल्प ये वास्तव में एक कला है। इस कलाकार को केवल हाथों से किसी चीज से नहीं बनाता, इस कला के लिए हाथों से कोई शिल्प नहीं बनाता, बल्कि उससे पहले अपने मन में बनाता है, फिर अपने दिमाग में बुनता है, उसके बाद उसके हाथ पर वो कला आती है जिसके साथ ये सारा काम करता है। कला केवल ज्ञान नहीं है, बल्कि कला का एक विषय दूसरा है। हस्तशिल्प से कारीगर केवल किसी वस्तु को गढ़ता नहीं है, बल्कि वह अपने मानव के स्वभाव, मानव होने का स्वभाव और अपने सामर्थ्य से उसको रचता है। उसका स्वभाव कैसा है, उसी प्रकार की कला उसमें से निकलती है। जो इस प्रकार से जो हमारा थीम देश है उज्बेकिस्तान, तो उज्बेकिस्तान की भी कला हमने नृत्य भी देखा है। इनके वहां पर हम पंडाल में भी गए हैं। कैसी कैसी इनकी जो संस्कृति है, वो चाहे चीनी मिट्टी के बर्तन हो और चाहे यानी कालीन हो, उसकी लिखने की कैलीग्राफी हो या बुखारा आर्ट की महीन कारीगरी हो, सभी एक से एक बढ़ करके हैं। तो उज्बेकिस्तान का मैं आभारी हूं कि उन्होंने इस प्रकार की कला के नाते से यहाँ के लोगों को अपना परिचय कराया है। उज्बेकिस्तान के साथ हमारा संबंध पहले भी एक बार ये हमारे थीम कंट्री इस नाते से बने थे, इनका थीम हमारे साथ जुड़ा था, तो उस समय भी और आज भी ये दूसरी बार आए हैं, मैं इनका आभारी हूं। ऐसा कहा जाता था, पीपल ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज they have the relation of the pattern of B2B, G2G, but Mr. Ambassador, I hope, I assure you that we'll have the relation between Uzbekistan and Haryana as H2H, H2H that is heart to heart। लगभग मेले में 15 या 16 दिन का जो मेला है, पिछले बार 12 लाख लोगों ने विजिट किया है और उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। 12 लाख लोगों का यहाँ आना, और हर कोई आता तो कोई केवल आनंद लेने नहीं आता, वो सामान भी खरीदता है। तो इतने सारे जो हजारों कलाकार हैं, इनके आर्थिक उपार्जन का भी एक प्रकार से साधन बनता है। इस साल इसमें हजारों की संख्या में शिल्पकार और बुनकर भाग ले रहे हैं। सूरजकुंड शिल्प मेला देश विदेश के शिल्पकारों और बुनकरों के अपने उत्पादकों का प्रदर्शन करने और बेचने का अवसर उपलब्ध करता है। पखवाड़ा भर चलने वाले इस मेले में देश विदेश से लाखों की संख्या में पर्यटक पहुंचेंगे। मानव सभ्यता और संस्कृति को विकसित करने में हस्तशिल्प और हथकरघा का महत्वपूर्ण योगदान है। सूरजकुंड मेले का आगाज हो चुका है। 4 अप्रैल तक चलेगा ये मेला। जम्मू कश्मीर है मेले का थीम पार्टनर। उज्बेकिस्तान है मेले का कंट्री पार्टनर। 20 देश के कलाकार और शिल्पकार लेंगे हिस्सा। कोविड गाइडलाइन का सख्ती से हो रहा पालन।
थर्मल स्कैनिंग के बाद मेले में होगी एंट्री। मेले में मास्क पहनना भी है जरूरी। ऑनलाइन कर सकेंगे टिकट का भुगतान। सुरक्षा के किए गए हैं पुख्ता इंतजाम। सीसीटीवी से रखी जा रही है नजर। पहली बार 1987 में लगा था सूरजकुंड मेला। पूर्व सीएम चौधरी बंसी लाल ने की थी शुरुआत। 1989 में पहली बार थीम स्टेट का प्रचलन शुरू हुआ। राजस्थान बना पहला थीम स्टेट पार्टनर। 2009 में पहली बार कंट्री पार्टनर का प्रचलन शुरू हुआ। 2009 में मिस्र आंशिक रूप से बना था कंट्री पार्टनर। 2012 में थाईलैंड बना था पूर्ण रूप से कंट्री पार्टनर। सूरजकुंड मेले के शुभारंभ समारोह पर थीम पार्टनर जम्मू कश्मीर और कंट्री पार्टनर उज्बेकिस्तान के कलाकारों ने अपने लोक नृत्य की प्रस्तुति पेश की है। हरियाणा के रेवाड़ी से मासूम के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है, जहां नशे में धुत एक बिहार के जिला बेगूसराय में रहने वाला 19 साल के एक शख्स ने झुग्गियों में रहने वाली 4 साल की बच्ची को पहले तो टॉफी दिलाने का लालच देकर किडनैप किया और फिर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। जब बच्ची वापस नहीं लौटी तो परिवार वाले बच्ची को तलाशने लगे, तभी बच्ची के परिजनों ने आरोपी को मौके से ही पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। इसमें 363, 366A, 376 6 पोस्को एक्ट के तहत कार्रवाई की है। एक शमसीपुर बिहार का आरोपी है, उसको गिरफ्तार किया है। 19 साल उम्र है उसकी। क्या 3 की घटना है, इलाके में इस जुर्म के तहत अपराध हुआ था, उसको गिरफ्तार किया है। और बालवती ऐसा इसमें 4 साल की बच्ची है, कैसे लाके लेके गया था और उससे रेप गलत काम किया है।
झज्जर में एक बार फिर नगर परिषद एक्शन में है। बता दें कि शहर के मुख्य चौक चौराहे से होर्डिंग्स को उखड़वाने का काम किया गया। नगर निकाय चुनाव आने वाले हैं और इसी को लेकर सभी पार्टी के नेताओं ने अपने प्रचार में जगह जगह होर्डिंग्स लगवाए हुए थे, जिससे लोगों को परेशानी हो रही थी, क्योंकि होर्डिंग लगे होने के कारण ना तो जगह का पता चल पा रहा है और ना ही दिशा सूचक निशान नजर आ रहे थे। वही जी, हमारे ऑफिस से जैसे भी आदेश मिलते हैं ना, हाँ। तो हम उस हिसाब से उतारवाते हैं सारे। पूरे शहर में से उतारे जा रहे हैं? हाँ जी, पूरे शहर में से उतारे जा रहे हैं। कुछ सुबह उतर गए, कुछ अब उतर रहे हैं। क्या कारण है, क्यों उतारे जा रहे हैं? ये तो जी ऑफिस में ही पता होगा जी, ऑफिस वालों ने ऑर्डर दिया ना जी। हाँ, इसलिए उतरवा रहे हैं। नगर परिषद की ओर से? हाँ जी। अच्छा, तो कितने उतारे हैं? शिफ्टों में बताया? हाँ, अभी कुछ सुबह उतारे हैं, हाँ। कुछ अब उतार रहे हैं। अच्छा, हाँ जी। पूरे शहर में से चौक चौराहों पर से उतारो? हाँ, चौक चौराहे जितने भी रोड है, मेन रोड है, सब जगह से उतरेंगे। बढ़िया बढ़िया। यार रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटेंगे।